Alright people, welcome to another learning video of Tradofy. In this video we will be discussing about Fibonacci retracement. भाई लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका एक थ्योरी थी। थ्योरी ये थी कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशन होती है, डिविजिबल्स होते हैं, जैसे 5 के होते हैं, 2 के होते हैं, उस डिविजिबल वैल्यू में रिट्रेसमेंट होता है। तो मार्केट के ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं, चाहे रेंज हो, चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, ये सब एक वैल्यू से डिफाइन किए जाते हैं और वहां से मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करती दिखती है। ठीक, जैसे हम लोग जिसको सपोर्ट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, इनकी थ्योरी पे वो फिबोनाची होता है कि उसमें कुछ सेट ऑफ लाइंस होती हैं, सेट ऑफ रिट्रेसमेंट होते हैं जिसको मार्केट रिस्पॉन्ड करती है। ठीक, तो आप उसमें रिट्रेसमेंट पता कर सकते हैं, यानी कहां से मार्केट कितना फॉल कर सकती है, कहां से मार्केट कितना उठ सकती है। ठीक है ना। तो इनका जो रेशियो है वो है 0.618 का, एंड दिस इज कॉल्ड दी गोल्डन रेशियो। आपने देखिए बहुत से वीडियो देखे होंगे, ठीक है, बहुत से वीडियोस देखे होंगे फिबोनाची के। तो वीडियोस देख लेना सिर्फ काम नहीं करेगा मार्केट में। फिबोनाची में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, दैट इज दी प्लॉटिंग। ठीक, मतलब क्या फिबोनाची ड्रॉ कहां से करते हो, कहां से ड्रॉ करते हो, कहां तक ड्रॉ करते हो, क्या वो जगह सही है, अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है तो क्या वो एरिया सही है बाय या सेल करने का। ठीक है ना। तो प्लॉटिंग इज दी मेन थिंग, द मेन मेजर पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा फिबोनाची को यूज करने पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक टूल है, ठीक, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, जैसे हम लोग ईएमए यूज करते हैं, ठीक, आरएसआई यूज करते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं है वो, ये एक टूल है। ठीक है ना। चलिए, तो इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ गोल्डन रेशियो 0.618 को, और एक डिवाइन प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी देखिए नेचुरल चीज़ हैं, भले वो इंसान का फेस हो, आंख हो, हार्ट हो, किडनी हो, पहाड़ हो, बादल हो, सूरज हो, कोई भी चीज़ हो जो कि नेचुरल है, उसमें भी 0.618 का रेशियो पाया जाता है। और फिर जो अननेचुरल चीज़ें हैं, माउस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब के अंदर भी पाया जाता है। ठीक, तो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है, अब हम देखिए दुनिया के बारे में और गैलेक्सी और चांद तारों में नहीं घुसेंगे, हम मार्केट के बारे में पता करना है तो मार्केट के बारे में पता करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, जो लोग फिबोनाची पहले से देख चुके हैं, अप्लाई करते हैं, वो भी इस वीडियो को देखें, और जो नए हैं वो बिल्कुल देखें। ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल सही जगह बता रहा हूँ प्लॉटिंग। अब आप देखो ना, ट्रेडोफाई में मैं जो भी आपको लेवल्स बताता हूँ निकाल के, 90% लेवल्स जो हैं रिस्पेक्ट होते हैं मार्केट में। ठीक है, इतना तो आप लोग इस 2-3 महीने में भी जान गए होंगे कि लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि कुछ मैं साइकोलॉजिकल रिसर्च से लेवल्स निकालता हूँ अपनी, कुछ मैं फिबोनाची की हेल्प से निकालता हूँ। ठीक है, वो मैंने आपके सामने भी लाइव मार्केट में भी निकाल के दिए हैं, प्लस हमने एनालिसिस के अंदर साथ में भी लेवल्स निकाले हैं, और अगले दिन वो लेवल्स मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट भी हुए हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, रिगार्डलेस ऑफ ट्रेडिंग व्यू, अप स्टॉक्स, ग्रो, कुछ भी यूज करते हो आप, ठीक है, जीरोधा हो गया, बहुत से हैं आपके पास ब्रोकर्स, उन सब में एक प्लॉट होता है, एक पॉइंट है यहाँ का, ये पॉइंट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे बहुत सी यहाँ पे सीक्वेंस आपके पास टूल्स आते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जैसे ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा लाइंस हैं, चैनल्स हैं, ठीक है ना। उसके नीचे आपके पास ये आते हैं पैटर्न्स, तो बीच में एक आता है जो है फिबोनाची का। ठीक है, ऐसी लाइंस होती हैं इसमें। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है नंबर 1 पे। ऑल्ट प्लस F4 आप अगर दबाते हो कीबोर्ड पे तो ये खुल जाएगा अपने आप। ट्रेंड बेस है, चैनल है, टाइम जोन है, बहुत सी चीज़ें, लेकिन हमें बात करनी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, बिकॉज आई डू ट्रेड ऑन अ वेरी सिंपल नोट, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें लगा के, क्योंकि भाई क्यों अननेसेसरी आपको चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना है। 50,000 लाइनें खींच के, 50 ट्रेंड लाइंस खींच के, बहुत सी जोन्स बना के नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बनाइए। ठीक है ना। चलिए, फिलहाल सेंसेक्स का ये चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है, 1 घंटे की आप टाइम फ्रेम देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये सारे ही टाइम जोन पे आप फिबोनाची प्लॉट कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा कि आप 5 मिनट से लेके 5 मिनट इज द लोवेस्ट टाइम, 5 मिनट से लेके आप पूरा इसको मंथली टाइम फ्रेम तक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिबोनाची स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज और क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपको जो क्लियर कर रहा हूं इसको नोट करिए। पहली चीज ये क्लियर है कि फिबोनाची की इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, प्लॉटिंग पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप बना कहां से हो फिबोनाची। ठीक है ना,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है, टाइम फ्रेम, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आप ट्रेड कर क्या रहे हो, आप पुल बैक ट्रेड करोगे, ठीक, या फिर आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिए, लिखिए अपने पास और उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके भले की बात है भाई, थोड़ा सा टाइम अपने लिए दो मार्केट में अगर रुकना है तो। ऑलराइट, चलिए प्लॉटिंग हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम फ्रेम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पुल बैक और ट्रेंड पढ़ेंगे। ये मैं आपको प्लॉटिंग अभी दिखाऊंगा चार्ट में करके, ठीक। उसके बाद मैं आपको भी टाइम फ्रेम और पुल बैक ट्रेंड अभी बता देता हूं। देखिए जैसे कि आप 1 घंटे का देखिए चार्ट है, ठीक। इस पॉइंट से मार्केट क्या आई है, नीचे आई है। तो पुल बैक में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको इस पॉइंट से देखना पड़ेगा, यही है ना। तो आपका जो फिबोनाची प्लॉट होगा वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए होना चाहिए। तो आपको इस प्लॉट पे पुल बैक दिखेगा, तो आप पुल बैक ट्रेंड करोगे, मतलब ट्रेड करोगे पुल बैक को, ठीक है ना। अगर आपको ट्रेंड को ट्रेड करना है तो कैसा होता कि थोड़ा सा उठता और यहीं से नीचे हो जाता, तो आप ट्रेंड को ट्रेड करते, ठीक। ये चीज क्लियर हुई आपको कि आप ट्रेड कर क्या रहे हो। जैसे इस पॉइंट से आया, नीचे गया ये, ठीक, आ गया नीचे, ट्रेंड था, कहाँ का, डाउन ट्रेंड था, आ गया। यहां से अगर आपका फिबोनाची बना है और पुल बैक दिखा रहा है तो आप पुल बैक को ट्रेड करोगे। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब हो गया ऊपर आने के बाद फिर से क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, फिर डाउन ट्रेंड में, तो आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो। आपने पुल बैक पे ट्रेंड नहीं किया, जब यहाँ से नेगेटिव हुआ आपके फिबोनाची कंडीशंस के हिसाब से, तो आपने नीचे के लिए उसको ट्रेड किया, ठीक है ना। टाइम फ्रेम क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम फ्रेम, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखिए आपने अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची प्लॉट किया है, वहां पे वो दिखा रहा है आपको कि वो ऊपर सपोर्ट करके निकल रहा है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फिबोनाची में अगर वहां पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल है तो ये रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये रिस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल 1 हफ्ते की कैंडल से कमजोर हुई। भाई हफ्ता बड़ा, 5 मिनट से बड़ा कौन सा टाइम फ्रेम, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट से कौन सा बड़ा, आधा घंटा, 45 मिनट, फिर ऐसे ही 1 घंटा, 2 घंटा, डेली, वीकली, मंथली। और वीकली से बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होगा, मंथली का होगा, ठीक, बिल्कुल होगा। तो अगर मंथली पे अप ट्रेंड जा रहा है और आपको वीकली पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो आपका फिबोनाची अगर मंथली पे अप ट्रेंड दिखा रहा है तो फिर इस वीकली को रिजेक्ट करेगा वो और मंथली को रिस्पेक्ट करके ऊपर ही जाएगा। तो आप वीकली के हिसाब से अगर आप निगेटिव पोजीशन ले रहे हो तो मार्केट ऊपर निकलेगी, क्यों, क्योंकि इट विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दी बिगर टाइम फ्रेम। मंथली ज्यादा पावरफुल होगा, वीकली उससे कम पावरफुल होगा, डेली वीकली से कम पावरफुल होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप 5 मिनट में अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो 5 मिनट का मतलब यह है कि वो 15 मिनट के अंदर होना चाहिए टाइम, ठीक है ना। 5 मिनट में आपको ट्रेड, आप जो भी ले रहे हो, 15 मिनट का भी ट्रेंड देखते रहिए, क्या वहां से कोई रिजेक्शन या सप्लाई बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है ना। आई होप कि ये आप समझ गए होगे, ठीक है। नहीं समझे होगे तो बताना, मैं थोड़ा और समझा दूंगा। ऑलराइट, चलिए अब है प्लॉटिंग का टाइम। देखिए आपने इसको क्लिक किया फिबोनाची पे, यहाँ पे क्लिक किया फिबोनाची। अब मैं आपको एक बार पहले यहाँ पे रॉ फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। भाई आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है और उसको नीचे की साइड करेंगे, इस तरह से लाइन नीचे आएगी, ऊपर की साइड करेंगे तो इस तरह से आएगी। अब जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं ऊपर के लिए, ये सब खुल के आ रहे हैं, ठीक है ना। और सेम चीज जब हम इसको ऊपर से नीचे का ड्रॉ करेंगे तो ये लेवल्स आ जाएंगे नीचे। कैसे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। अगर आप इसको वापस कर दोगे तो देखो लेवल्स नीचे आ गए, ठीक। ये क्या है, अगर आपको ऊपर से नीचे का ट्रेंड लाना है, देखिए इस ट्रेंड को समझिए। ये जो लाइन आ रही है, ये जो पर्टिकुलर लाइन आ रही है, ये क्या बता रही है कि ये डाउन ट्रेंड के लिए बना है, जिसमें दिखा रहा है कि अगर फिबोनाची यहाँ पे आके ब्रेक करके रुकता है, यहाँ पे प्राइस, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है ये जो लेवल्स बने हुए हैं, ये जो आपको लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं बने हुए, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो ऊपर निकलेगा। तो ऊपर के लिए तो भैया आपको ऊपर के लेवल चाहिए होंगे ना, ठीक है ना। इसको ब्रेक करके निकलना चाहिए लाइन को। दूसरी चीज, अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो सेम चीज हम नीचे के लिए प्लॉट करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, ये इस तरह से है। अगर प्राइस इसको यहां से यूं ब्रेक करके देखिए जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, अभी यहां पहुंच रहे जी, मानिए यहां पे पहुंच जाए, यहां से नीचे आए यहाँ के लिए, ठीक है ना, तो हम उसको डाउन के लिए करेंगे तो हमारे पास नीचे डाउन के लिए लेवल्स होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली फंडा क्या है फिबोनाची का। अभी तक आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आ गई हो, ठीक है। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। मैंने शॉर्टकट बना रखा है यहाँ पे फिबोनाची का।
मैं टूल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से ड्रॉ किया। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये कलर्स आते हैं बहुत सारे। आपको सबसे नीचे एक पॉइंट दिखेगा 0, ठीक है, ये 0 है और ये वैल्यू जो आपकी चार्ट पे जहाँ पे भी आप प्लॉट करोगे वो आएगी बन के, ठीक है। 0 का आता है, 0.236 का एक रिट्रेसमेंट है, फिर 0.382 का है, फिर 0.5 है, 0.618 दिस इज द गोल्डन पॉइंट, 0.786 एंड 1, ठीक। ये बेसिकली इतने होते हैं। इसके ऊपर के क्या होते हैं, ये एक्सटेंडेड लेवल्स होते हैं कि भाई मार्केट अगर इसके जैसे यहाँ से आप देख रहे हो ये जा रही है तो यहाँ तक पहुंची, अब ये यहाँ पे होल्ड करेगी तो यहाँ भी पहुंचेगी, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी देखिए जिस तरह से आप चार्ट पे देख रहे हो कि यहाँ तक चली गई, ये ऐसे नहीं फ़ौरन पहुंच जाएगी। फिर आपको यहाँ से इन पॉइंट्स पे फिबोनाची ड्रॉ करना होगा, वो फिर वहाँ पे इस लेवल्स के हिसाब से ऐसे होते होते जाएगी ऊपर या फिर कहीं से नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, समझे ना आप। चलिए, तो क्या है इंपॉर्टेंट मेन, ये लेवल्स। अब इन लेवल्स के अंदर जो एक मेन जो हम गोल्डन लेवल कह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं 0.618 की, वो गोल्डन रेशियो है, वो है ये 0.618। 0.618 की ये लाइन है जो आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे नंबर, और उसके नीचे 0.5। तो ये दोनों ही के बीच की जो जोन होती है, ये जो जोन हुई, दिस विल बी दी गोल्डन जोन। गोल्डन को क्यों कहा जाता है बता देता हूं आपको। दिस इज दी गोल्डन जोन। गोल्डन जोन इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पे अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है तो चांसेस होते हैं कि यहां से प्राइस वापस हो जाएगा नीचे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर प्राइस यहां से जा रहा है ऊपर, बहुत बार ऐसे हो चुका है, और इस बार घुसा और इसके ऊपर अगर 0.618 के ऊपर जाके क्लोज करके रुक गया, तो फिर दूसरी चीज आती है जो कि इसको अप ट्रेंड में चेंज कर देता है। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब भी प्राइस नीचे गिरेगा तो इस पॉइंट के पास आके एक बार बाउंस लेने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए इसको कहा जाता है दी गोल्डन जोन। सेम इस तरह से, और सेम ये नीचे के लिए भी होगा, ठीक। नीचे के लिए कैसे होगा, आइए वो भी आपको यहीं पे बता देता हूं। ये आपकी क्या हो गई, गोल्डन जोन हो गई। अभी टेंशन ना लीजिए, अभी तो यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी चार्ट पे भी प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। अगर प्राइस मानिए यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है यूं करके, ठीक है, बार बार बाउंस करते करते और ऊपर जा रहा है, और उसने इसको तोड़ दिया और फिर ये नीचे चला गया प्राइस इतना। अब आप सोचोगे यार इतना नीचे चले गया, मैं ट्रेड नहीं ले पाया। फिर आपको वेट क्या करना है, 0.5 और 0.618 की जो जोन बनी हुई है, जो कि हमारी गोल्डन जोन है, प्राइस को वहां तक आने दीजिए। जब यहां पहुंच के रिजेक्शन लेगा तब आप ट्रेड करोगे पुट की साइड का, या फिर कॉल को शॉर्ट करोगे, या फिर आप सेल की साइड का ट्रेड इनिशिएट करोगे, ठीक है ना। आपने मेरे वीडियोस में सुना होगा, मार्केट जा रही है जाने दो, आएगी, वापस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मेरे पास जो लेवल्स हैं फिबोनाची से भी हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी से भी है, और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हैं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कहता हूं आपसे कि वेट करिए, आने दीजिए, जब आएगी तब ट्रेड करिएगा। क्यों आपको यहाँ पे ट्रेड लेना या यहाँ पे ट्रेड, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट रिवर्स कर गई, स्टॉप लॉस भी मार गई, अब वो इतनी ऊपर चली गई, आपने डर के यहाँ पे कहीं पोजीशन काट दी, वहां से वो इतनी तेज फॉल करके इसके भी नीचे चली गई, तो फिर आपका होता है मूड ऑफ। आपको लगता है यार मेरे साथ हो रहा है, नहीं, आप गलत जगह पे जा रहे हो, आपके साथ नहीं हो रहा है। मार्केट से देखिए लड़ना नहीं है, कोई नहीं लड़ सकता। मार्केट को जो करना है वो करेगी ही। आपको अपना सेटअप बना के बैठे रहना है, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि अपनी स्नाइपर पे बैठे रहिए, पूरे दिन बैठे रहिए। ट्रेड मिलता है करिए, नहीं मिलता है मत करिए, ठीक है ना। चलिए, अब फिबोनाची को अब हम करेंगे प्लॉट। जो पहला पॉइंट था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लॉटिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, कि हमारा ट्रेंड क्या है, ठीक है ना। हम डाउन ट्रेंड में पुल बैक ले रहे हैं या फिर अप ट्रेंड में हम ट्रेंड को कैरी कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं या फिर हम पुल बैक्स पे ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए आपको मैं दिखाता हूं, 1 घंटे का चलिए चार्ट है सेंसेक्स का, ठीक। अब इसमें हम फिबोनाची पे क्लिक करेंगे। फिबोनाची को, अब आपको देखिए फिबोनाची में जो ड्रॉ करने का तरीका होता है वो होता है लो और हाई, ठीक। लो और हाई, एक पॉइंट से आपको फिबोनाची एक पॉइंट तक ड्रॉ करना है आगे के लेवल्स निकालने के लिए। तो लो क्या होता है, लो में आप आगे एक चीज जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्विंग लो एंड दिस इज कॉल्ड स्विंग हाई। स्विंग लो क्या होते हैं, स्विंग्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं, जो कि मार्केट यहां से स्विंग कर गई, ठीक, और मार्केट यहां से भी स्विंग कर गई, तो ये हमारा क्या बना, स्विंग हाई, ये हमारा क्या बना, स्विंग लो, ठीक है ना। तो आपको इस प्लॉट पे 1 घंटे का आप देख रहे हो, तो रीसेंट स्विंग क्या है, रीसेंट स्विंग होते हैं सब ये, ठीक है ना। रीसेंट जो अभी के ताजे ताजे स्विंग्स बने हों, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो हमें इन्हीं दोनों को रिस्पेक्ट करके आगे के लिए काम करना है। कैसे करना है, आइए, फिबोनाची पे क्लिक किया, वेल एंड गुड। अब हमने
ट्रेंड क्या दिख रहा है, ये तो पुल बैक चला गया, तो हमें नीचे से एक फिबोनाची ड्रॉ करना है, कहां तक के, ऊपर के लिए, ठीक है ना, बन गया। ठीक, अब मेरे फिबोनाची पे यहाँ पे देखिए रिवर्स का एक ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं होगा। अब मैं इसको रिवर्स पे क्लिक कर दूं, देखिए ऊपर हो गया, फिर कर देंगे नीचे हो गया, ठीक है ना। उसको छोड़िए आप, ऊपर नीचे क्या चल रहा है, फोकस आपको क्या रखना है कि गोल्डन जोन कौन सी है, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे लेवल्स हैं, स्विंग लो से स्विंग हाई हमने इसको मार्क कर दिया, ये मूवमेंट हमको नहीं पता था आगे क्या हो रहे हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसमें ट्रेड करने का, ध्यान से वीडियो को देखिए, नोट करिए। देखिए 0.5 आपको लेवल दिख रहा है ये, ठीक है ना, और 0.6 का लेवल दिख रहा है ये। कुछ ना करिए, रेक्टेंगल टूल को क्लिक करिए, 0.5 पे क्लिक करिए, एक जोन बनाइए कहां तक की, 0.5 की, और फिबोनाची को हटा दीजिए। ठीक, अब आपको वेट क्या करना है भाई, प्राइस यहां से निकल गया ना, जाने दो ना, कह तो रहा हूं जाने दो, जाने दो, वापस आएगा, वापस आया, इसी के आसपास आया, उठा, फिर गया, फिर गया, वापस आया, प्राइस जोन को पकड़ा, रिजेक्शन लिया, स्विंग बनाया, ट्रेड डालिए, देखिए प्राइस कहां गया, इससे भी ऊपर गया। ये मैं आपको हर बार बता चुका हूं, इस पॉइंट से ऊपर भी जाएगा प्राइस, ठीक है। ये जोन देखिए कितनी प्रॉपर रिस्पेक्ट हुई है, ठीक, समझे ना। तो स्विंग पकड़ना है आपको। अब आप कहोगे कि 1 घंटे पे आप बता रहे हो, 5 मिनट पे बता दो, भाई मैं आपको 5 मिनट पे भी बता देता हूं। आप लोगों को 5 ही मिनट पे ट्रेड करना है ना, 5 मिनट पे देख लो, ठीक, कहीं पे भी चार्ट को क्लिक कर लो, आपको सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो को ही देखना है। अब जैसे यहां पे देख लो, ये क्या लगा है आपका, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, दिस इज दी स्विंग हाई, ठीक, एंड दिस इज दी स्विंग लो, ठीक है, यही तो है ना। चलिए यहां पे प्लॉट कर लेते हैं फिबोनाची को, ये रहा फिबोनाची, स्विंग हाई से कहां तक पे प्लॉट करना है, स्विंग लो, ठीक है। क्या लेवल आए हमारे पास, ये लेवल आए, ठीक है, हमने यहां से फिर फिबोनाची हटा दिया। अब देखिए मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं इसके बीच में खिचड़ी पकती है इसमें ज़्यादा नहीं बैठता हूँ, प्रीमियम्स डीके करता है, ठीक है ना, खास तौर से इंडेक्स के अंदर जब बैठता हूँ। अब ये जो खिचड़ी पक रही है इसमें मेरे को मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। जब ये यहाँ पर रुक जाएगी मैं तब इंटरेस्टेड होऊंगा मार्केट में, तब मैं पोजीशन लूंगा, मैं भाई डीके नहीं देने वाला मार्केट में, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जोन बना ली, अब मैं जोन को थोड़ा सा चलिए एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे के लिए। अब आप देखिए क्या समझ रहे हो, प्राइस ये स्विंग हाई से फॉल करता है कहाँ, स्विंग लो तक के, ठीक, हमने कोई ट्रेड डाला। अब देखिए जब जब प्राइस वापस आ रहा है इसी फिबोनाची जोन पे, ठीक है, रिजेक्शन ले रहा है, तो आपको अब क्या है, देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा, ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन। तो डाउन ट्रेंड पे आप या तो पुल बैक लोगे, पुल बैक लोगे, या तो आप क्या करोगे, ट्रेंड के साथ चलोगे। तो पुल बैक आपने तो लिया नहीं, आपको क्या चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। तो आप ट्रेंड के साथ कब चलोगे, जब यहां पे पहुंच के मार्केट होगी क्या, निगेटिव। जब मार्केट यहां निगेटिव होगी, उसका लो टूटेगा, तो फिर आप ट्रेड करोगे, और स्विंग ऊपर पे आप हाई रखोगे इसके ऊपर का, ठीक। अब देखिए मार्केट वापस आई, फॉल कर गई, इस लो के नीचे के लो के लिए आ गई मार्केट, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया, ट्रेंड के हिसाब से फिबोनाची को ट्रेड किया, ठीक। उसके बाद मार्केट क्या करती है, वापस से अंदर एग्रेसिव होके जाती है, ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है इस लेवल को, ठीक है। उसके बाद ये निकल जाए, मार्केट बंद हो गई, इस दिन मार्केट यहाँ पे बंद हो गई, अगले दिन मार्केट खुली। अब आपको ये नहीं कि ऊपर खुली है तो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, है ना, कॉल ले लीजिए, नहीं भाई ये नहीं करना है। क्या मैंने आपको बताया, वेट करना है। मार्केट इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर योर एंट्री, वेट करना है किसका, कि प्राइस को वापस आने दो, कहां पे, गोल्डन जोन के अंदर। जब प्राइस गोल्डन जोन में आएगा वहीं से निकलेगा प्राइस, ठीक है ना। प्राइस को आने दो, अभी तक के क्या टपक खा के आ रहा था, कहां, नीचे, अब कहां जा रहा है, टपक खा के ऊपर, ठीक। अब देखो प्राइस यहां से कहां तक गया है, चलो देख लेते हैं भाई, ये देखो, ठीक, गया, प्राइस गया ना भाई, समझ में आया ना आपको, यहां से टपक ली तो प्राइस निकल गया। देखिए आपकी क्या प्लॉटिंग सही होनी चाहिए, मैंने आपको 5 मिनट दिखाया, 1 घंटे पे भी दिखाया, 5 मिनट दिखाया, लेकिन मानिए अगर 1 घंटे के ऊपर इस किसी पॉइंट पे आपका गोल्डन जोन बना हुआ है, जो कि क्या दिखाएगा इसको, रिजेक्शन। तो जब प्राइस इसमें जाएगा और यहां से रिजेक्ट होगा तो आप क्या है ना, इसको वापस से तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप 5 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहे हो
तो आपको RR फॉलो करना है, विच इज दी रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि भाई ठीक है मैंने यहाँ पे लिया है, इस स्विंग के इसके लो का नीचे, मेरे जोन के नीचे का मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट इसके और इस लेवल के ऊपर का है, ठीक। जो कि आप जब यहां से फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो आपको लेवल्स दिखेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको आगे के लेवल्स दिखाता हूं कैसे निकालने। अब आपको ये पता है कि भाई मेरे पास इस पॉइंट पे आके तो 50% रिट्रेसमेंट आ गया, लेकिन अब मैं आगे कैसे पता करूं कि कहां तक के मार्केट जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब रीसेंट स्विंग लो आपके पास कौन से हैं, ये तो रिस्पेक्ट होगी कंडीशन आपकी, ठीक है ना। अब रीसेंट स्विंग लो और हाई क्या है, अब ये रीसेंट, मैं रीसेंट की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग से, ध्यान रखिए इस चीज को। ये क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है, रीसेंट स्विंग हाई है। ये क्या है, रीसेंट स्विंग लो, ठीक, इस तरह से। अब क्या करना है, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के हाई से लो का मार्क किया था, तो हमें ये जोन मिली, ये जोन मिली। अब ये जोन क्या हो गई, रिस्पेक्ट हो रही है ये जोन। तो अब हमें अब रीसेंट स्विंग लो और हाई पकड़ना है आगे के लेवल्स के लिए, चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के हों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए खूबसूरती, अभी आप देखिएगा इसकी। ये हमने हाई पे क्लिक किया, एक सेकेंड, इसको नीचे से प्लॉट करना है यार, एक सेकेंड रुकिए, दोनों टूल क्लिक हो गए, ठीक है ना। हमें ट्रेंड क्या लेना है, नीचे से ऊपर का, ठीक है। तो फिबोनाची के स्विंग लो से हम स्विंग हाई, ये देखिए, इधर इधर देखिए, इधर इस पे देखिए, ठीक है ना, इस पे ही क्लिक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसी ही पॉइंट पे, ये देखिए, ठीक, क्लिक कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कर दिया क्लिक। अब आप देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट से जो मार्केट ने बाउंस लिए हैं, अब आप देखिए इसके अंदर भी एक गोल्डन जोन बनी है, इसके अंदर भी एक छोटी सी गोल्डन जोन है। वो कौन सी है, वो ये पॉइंट है, ये, ठीक। अब आप इसके लेवल्स भी चाहो तो इस तरह से मार्क कर सकते हो, एक एक लाइन के लेवल्स जो हैं छोटे आपके 5 मिनट पे, वो आप चाहो तो मार्क कर लो, ठीक है। देखिए सारे लेवल्स मैं आपको सामने मार्क कर दे रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं फिबोनाची हटा देता हूं, हटा दिया। अब देखिए, पहले तो ये वाला स्विंग क्या था, ये स्विंग हाई था, ये हमारा क्या लगा, स्विंग लो लगा, ठीक है ना। प्राइस ये आया, ये हमारी क्या है, गोल्डन जोन। प्राइस आया यहाँ से, क्या लिया, गोल्डन जोन को सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट किया, मतलब जो 0.618 का जो लेवल है उसको क्या किया है मार्केट ने, रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ऊपर आता है इस पॉइंट पे, जो कि अब इस पूरे ट्रेंड का, इस छोटे ट्रेंड की ये है, क्या है, ये भी है गोल्डन जोन, ठीक है ना। गोल्डन जोन्स बनेंगी ट्रेंड में, तो प्राइस अब इस जोन पे वापस आने के लिए भी आपको क्या करना है, वेट करना है। जब आपको बाय करने बैठो ना, बाय के लिए, तो आपको वेट करना है। और ऊपर के जो लेवल्स आते थे इस पॉइंट से, क्योंकि यहां से सप्लाई ली, तब इसको भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है। हमने एक चीज आपको बताई है मैंने, एक्यूमुलेशन होती है मार्केट में, फिर मैनिपुलेशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक्यूमुलेशन इस तरह से होती है, मार्केट का प्राइस जब रेंज में होता है, या किसी रेंज के अंदर, बड़ी रेंज या छोटी रेंज हो सकती है। मैनिपुलेशन तब होती है जब प्राइस सडन ऊपर निकल के नीचे आ जाता है, या सडन नीचे जाके ऊपर आ जाता है, तो वो होती है मैनिपुलेशन। उसके बाद जोन आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिधर प्राइस फाइनल मूवमेंट करता है, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी जोन। अब प्राइस देखिए, इस पॉइंट पे आपने अगर यहाँ पे बाय करके रखा है, ठीक, तो आपको ये पता है कि ऊपर का आपका लेवल एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। 4 लेवल आपने डिजाइन कर रखे हैं, ऊपर आएंगे। अब देखिए मार्केट आती है उस दिन, इस लेवल से आप क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। तो आपको ये तो क्लियर है कि भाई सपोर्ट ले रही है, आपने यहाँ पे तो बाय करके आप बैठे हुए हो ना। मार्केट अगर इतनी भी आ गई तो यहाँ से भी बाउंस ही करने वाली है, ठीक। देखिए 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका सेटअप पे जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक मार्केट में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, समझे ना भाई। चलिए, तो इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट यहां से क्या होती है, बाउंस कर गई। अगले दिन गैप अप खुलती है, इस जोन्स के ऊपर रहती है, और यहां पे आके बेस बनाती है अपना, और जाके पहला टारगेट आपका ये वाला हिट करती है, ठीक। फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी जाते 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 डे एंड में ये टारगेट भी हिट कर देती है। मतलब क्या हुआ, ये जो सप्लाई जोन थी ये अच्छी थी। अब देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक। आज हो गया सैटरडे, कल है संडे, 13 तारीख है, देखिए, ठीक। कल 14, फिर 15, तो 15 को मार्केट खुलेगी, ठीक। मंडे हो जाएगा। मंडे के लिए देखिए इसी में स्ट्रेटेजी समझिए क्या है, मैं आपको सेंसेक्स बता रहा हूं, और इसलिए मैं इस टाइम हो रहा है नियर अबाउट 10 बज रहा है, ठीक है।
अब आप देखिए सेंसेक्स में ये जो जोन आ रही है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, 71,817, 71,817। तो आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो 71,800 इस लेवल के लिए वेट करना। ठीक, मार्केट को कल मानिए हो सकता है मंडे को और गैप अप हो जाए ऊपर मार्केट, ठीक है, लेकिन जब ये इस जोन में आएगी इस पॉइंट पे, तो यहां से अच्छा बाउंस होगा मार्केट का, ठीक है ना। ये शार्प बाउंस होगा, मतलब तेजी से निकले, जैसे ये आई ना तेजी से ऊपर, तेजी से आएगी। ऐसे तो देखिए धीरे धीरे चलेगी, लेकिन जब इस तरह से आएगी तो तेजी से यहां से निकलेगी, क्योंकि सप्लाई है इसकी, एक रेशियो है जहां पे मार्केट आके सांस लेगी, रुकेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जाएगी उस भाव में बेचने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक है ना, समझे ना। तो इस तरह से लेवल्स आपके क्या होंगे, रिस्पेक्ट होंगे। देखिए अभी थोड़ा सा हो सकता है पूरी वीडियो में आपको कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हों, लेकिन एक बार आपका हाथ सेट हो गया ना ठीक से फिबोनाची के ऊपर, तो भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स आर लैगिंग, दे आर रिलायबल बट दे आर लैगिंग। जब ट्रेंड हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, तब वो आपको दिखाएगा कि हाँ हो रहा है, ठीक है, तब तक के गाड़ी छूट चुकी होती है। और फोमो में फिर क्या होता है, लॉस होता है, फिर आदमी रिवेंज ट्रेड करता है, मार्केट से लड़ता है। तो बेस्ट ये है कि आप फिबोनाची को अच्छी जगह पे प्लॉट करना सीखो। आप प्लॉट करना सीख जाओगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई मार्केट जब तक आपकी उस रेंज में नहीं आएगी तब तक आप ट्रेड लोगे नहीं। भाई 2 दिन नहीं आएगी, मैं नहीं लूंगा, बैठा हूं मैं। हाँ, तीसरे दिन आएगी तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, ट्रेड मैं लूंगा, रिस्क तो रखूंगा, ट्रेड भी लूंगा, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा फिर मुझे, ठीक है ना। इस तरह से ये, और कोई भी टाइम फ्रेम हो, अब मैं सबको हटा देता हूं और मैं दिखाता हूं आपको कोई भी टाइम फ्रेम हो। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं, चलिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सेंसेक्स को खोल लेते हैं। चलिए सेंसेक्स छोड़िए, सेंसेक्स से बहुत कर लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूं किसी भी चार्ट पे। देखिए बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन चल रहा है, ठीक, बिटकॉइन बढ़िया चल रहा है। बिटकॉइन को मैं आपको डेली पे दिखा दूं। अब आप देखिए डेली पे भी आप अगर कोई भी स्विंग लो या स्विंग हाई देखेंगे, अब ये देखिए इस तरह से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन में, स्विंग लो भी है, स्विंग हाई भी है, ये देखिए, ठीक। इस रैली में देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि भाई ये किस तरह से यहां से प्राइस निकला है। ये स्विंग हाई बना, स्विंग हाई, दिस इज दी स्विंग लो, ठीक। तो आप क्या करोगे, फिबोनाची आपको प्लॉट करनी है एक दिन पे, मैं आपको एक दिन पे दिखा देता हूं करके। देखिए आपको ऊपर के लिए करनी ना, ऊपर से स्विंग लो से स्विंग हाई के लिए कर दी। जोन हमें कौन सी बनानी है, हमने रेक्टेंगल बॉक्स लिया, ये रही हमारी जोन 0.5 से लेके 0.6, हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लियर कट। लेवल्स हमें कौन कौन से इसमें दिख रहे हैं, जो लेवल्स दिख रहे हैं हमने उसके ऊपर क्या किया, एक एक लाइन बना ली। ये दो भैया बना ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, इतनी लाइन बना ली। फिबोनाची के ऊपर हमने क्लिक किया और क्या किया, फिबोनाची को कह दिया भाई थैंक यू सो मच हमको लेवल्स निकाल के देने के लिए। देख लीजिए कितना खूबसूरत है मूवमेंट। जब जब इस पॉइंट पे जा रही है मार्केट नीचे, इस पॉइंट पे जा रही है मार्केट नीचे, इसके ऊपर रुक गई, आपको पता है क्या है ये, गोल्डन जोन ब्रदर, दिस इज द गोल्डन जोन। ऊपर के लेवल्स क्या है, ये एक लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, आया ना लेवल, आया ना भैया, ये शार्प आता है फिर, ठीक, SHARP, हाँ ठीक है चलिए स्पेलिंग सही है भाई, शार्प आता है मूवमेंट, ठीक। अब आपको अभी बहुत मजा आ रहा होगा, अरे यार ये मिल गया मंडे को तो मैं फाड़ दूंगा। देखिए बिल्कुल फाड़िए, इस चैनल को बनाने का जो मेरा मोटिव है वो फाड़ने का ही है। इंडिपेंडेंट हो जाइए, मार्केट को समझिए, पैसे कमाइए, और क्या मांग रहे हैं। ना कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना कोई टिप्स है, टिप्स के तो फेवर में ही नहीं है, टिप्स ना देते हैं ना कुछ, बता देते हैं कि रीज़न क्या है, और अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वेट करते हैं और फिर मार्केट को प्ले करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं खाते हैं, खाते हैं भाई, बिल्कुल खाते हैं, और खाना भी चाहिए। मार्केट में जिस दिन आप लॉस बुक करना सीख गए, प्रॉफिट बुक करने का मजा ही अलग है भाई, समझे ना। तो आप ये सेटअप देख रहे हो कितना प्रॉपर आके सपोर्ट कर रहा है और निकल रहा है। अब ये जो लिबर 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 वाली जो रैली हुई है, ये क्या था, दिस वाज दी अक्यूमुलेशन जोन, ये अक्यूमुलेट हुआ है भाव। इसके बाद आती है मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेट कहां पे किया गया है, ये देखिए एकदम से ऊपर करके नीचे लाई गई मार्केट, मैनिपुलेशन हो गया। अब क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फास्ट होता है इस तरह से, समझे ना आप, ठीक। चलिए एक दिन के टाइम फ्रेम पे दिखाया, फिर से मैं सब हटाता हूं, एक बार और आपको दिखाता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे दिखाता हूं, ठीक है। कहीं का भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी दुनिया की फलाना कोई भी मार्केट हो, अब आप 5 मिनट पे देखिए, अभी लाइव मार्केट चल रही है, क्योंकि ये चलता है, BTDC चलता ही रहता है, ठीक है, BTC USD बिटकॉइन
डॉलर्स में ये ट्रेड हो रहा है, ये चलता रहता है। अब देखिए आप इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, अभी आप अगर ये पूरा ट्रेंड देखेंगे तो आपको इसमें क्या स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहा है। देखिए स्विंग हाई आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए वही मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो बोली है, प्लॉटिंग भाई साहब, प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉटिंग प्लॉटिंग कहाँ करनी है, देखिए स्विंग हाई ये दिख रहा है क्लियर कट, ठीक है। स्विंग लो क्या दिख रहा है, स्विंग लो ये दिख रहा है। अब मैं आपको यहीं पे जल्दी से ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए स्विंग हाई से लेके हमने कहाँ ड्रॉ किया, स्विंग लो तक के, इस पॉइंट तक के, ये आया पॉइंट, ठीक। जल्दी से क्लिक करते हैं, 0.6 का लेवल ये है और ये रेंज आ रही है ये, देखिए अभी हमारे प्राइस में ही है फिबोनाची, ये देखिए, ठीक है ना। देख लीजिए अभी लाइव चल रही है मार्केट, ठीक है। ये दिस इज द स्विंग हाई, दिस इज द स्विंग लो एंड दिस इज द गोल्डन जोन। तो अब कन्विक्शन क्या है, ये 2 मिनट 42-43 सेकंड में कैंडल ये बंद होगी। कन्विक्शन क्या है कि भैया इस प्राइस से मार्केट ऊपर आके ऊपर निकलेगी, कन्विक्शन यही है, ठीक है ना। कन्विक्शन यहाँ पे यही है। लेकिन अगर ये फेक आउट नीचे की तरफ क्लोज कर देता है तो फिर ये वापस अंदर आके जब तक बंद नहीं करेगा तब तक हम ऊपर का ट्रेंड में नहीं जाएंगे। अगर नीचे ही क्लोज करके जाता है तो हम वेट करेंगे इस पॉइंट से वापस से बाउंस करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे फिबोनाची के हिसाब से, तब हम क्या करेंगे, हम दो ही तरह में ट्रेड कर रहे हैं। पहला हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, या तो हम ट्रेंड के साथ करेंगे या तो हम पुल बैक पे ट्रेंड करेंगे, ठीक है। पुल बैक कर सकते हैं, पुल बैक मतलब या तो ऊपर से नीचे का या तो नीचे से ऊपर का, कि मार्केट का ट्रेंड तो क्या है, ऊपर जाना है मार्केट को। लेकिन अभी फिलहाल नीचे आ रही तो हम पुल बैक का वेट करेंगे, जब यहां पे आएगी तो हम यहां से बाइंग का ट्रेड कर लेंगे नीचे से, यहां रुक गई तो हम वेट करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है ना। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है, ये आ गया आपका स्विंग हाई, ये आ गया स्विंग लो, ठीक, ये है फिबोनाची, समझे ना आप। लाइव मार्केट है। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि वीडियो यहां से लंबा ही हो जाए क्योंकि आपको लाइव दिखाना है, तो देखते हैं क्या होता है, लेवल्स किस हिसाब से लेवल्स आते हैं। और अब एक चीज, अब ऊपर के लेवल्स निकालने के लिए देखिए क्या तरीका है। जो ऊपर के लेवल्स ये तो हमें मिल गया पूरी हमारी 5 मिनट की जोन से, स्विंग हाई स्विंग लो से, ठीक है। लेकिन अब ऊपर के लेवल्स निकालने का क्या तरीका, अब ऊपर के लिए क्या है, स्विंग हाई ये है, ठीक, और फिलहाल के लिए स्विंग लो यही लगा है, इसके नीचे कोई कैंडल अभी तक नहीं गई है, ठीक। तो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ के ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, ठीक। उसको भी हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। आइए वो भी मार्क करते हैं। अगर यही स्विंग है, मानिए इसके नीचे चले आते हो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अगर यही स्विंग है तो हम यहीं से करते हैं, ठीक। ये देखिए फिबोनाची को करते हैं प्लॉट, और इसकी भी छोटी सी गोल्डन जोन होगी। ये देखिए 0.6 का लेवल ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 0.5 से 0.6। तो आप देखिएगा एक बार 0. इस लेवल पे आएगी ही मार्केट, और ऊपर के जो लेवल्स आएंगे वो आपके सामने मैं सामने रख दे रहा हूँ। भाई इस तरह से करोगे ना ट्रेड, भाई देखो मजा आएगा, अंड संड घुसने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कभी आपको ये कहता ही नहीं कि बस ले लो या बस छोड़ दो, कभी नहीं कहता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप खुद से सीख लो तब काम करो, ठीक। देखिए अब लेवल्स हो गए हैं, लेवल्स बना लिए हैं, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एंड दिस इज द गोल्डन जोन प्लस दिस इज ऑल्सो अ गोल्डन जोन, ठीक है ना। 22 सेकंड बचे हैं, इसको बंद होने दीजिए प्राइस को, देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक के देखिए प्राइस आएगा, अगर निगेटिव होना है तो यहां से निगेटिव फिर से पुल बैक लेगा तो इस तरह से करके निकलेगा प्राइस, शार्प निकलेगा ऊपर, क्योंकि पीछे ये क्या हो गया, अक्यूमुलेशन हो गया, ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हो गया। अब टाइम है डिस्ट्रीब्यूशन का, अब माल चिपका दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये सब गेम किया गया है मार्केट में। मार्केट पूरा गेम ही है, उस गेम को आपको समझना है सही जगह पे। आप समझ गए, आप ही राजा आप ही मंत्री, है ना साउथ की पिक्चर एक, बस। तो देखिए सपोर्ट कर रहा है, अब आपने क्या किया, इस पॉइंट पे जब आप देख रहे हो बाउंस कर रहा है तो भाई आपने यहाँ पे अपना ट्रेड किया इनिशिएट, इसके नीचे आपने क्या कर लिया, अपना एसएल, ठीक। मिनिमम आपको टारगेट थोड़ी मानिए, आपने 4 लॉट लेके बैठे हो आप, तो यहाँ पे आ रहा है तो आप एक बार एक काम करो, 2 लॉट को कर दो, क्या बुक कर दो भाई, 2 लॉट को बुक कर दो। और जो रिमेनिंग लॉट है आपके पास उनको आप क्या करोगे, ट्रेल करोगे। ट्रेल का मतलब ये है कि भाई आपने मानिए कोई भी लॉट, अगर 4 लॉट लिया आपने 50 रुपए के भाव पे, 50 पे, और ये आ गया 65, तो 2 लॉट को 65 पे हटा दो, रिमेनिंग 2 लॉट को आप 50 पे लगा के छोड़ दो, या फिर आपका जो एसएल है उस पे छोड़ दो कि भाई ठीक है 2 का तो मुझे मिल गया, अब देखते हैं 2 का क्या होता है, ठीक है ना। तो इस प्राइस को ऐसे ही निकलना है, और प्राइस ऐसे ही निकलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको एक चीज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा आपके अपने सेटअप के ऊपर, देखो मजा आएगा ट्रेड करने में। अंड लेना, कॉल टिप पकड़ लेना,
कि यार आप मुझे बता दो कि 100 पे लिया मैंने 150 होगा कि नहीं होगा। भाई उससे क्या होगा, कुछ टाइम तक के करोगे, अच्छा लगेगा, देखो प्रॉफिट भी आएगा। देखिए मार्केट में अगर आप सिर्फ ये सोच के आओगे कि भाई मुझे पैसा कमाना है, ठीक, नो डाउट कमाना है, कमा लोगे, लेकिन लंबा पैसा कमाना है तो फिर आपको ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई आपके फायदे की ही चीज़ है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ये आप ही की चीज़ है। आप समझोगे, आप सोचोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, तो आप अच्छा काम करोगे फ्यूचर में। कॉल टिप में ठीक है, कमा लोगे, देखो कब तक कमाते हो। देखिए मार्केट एक क्या है, समंदर है, किस चीज का, पैसे का। मार्केट कहता है दम है, हिम्मत है, आओ ले जाओ पैसा, नहीं है तो दे के जाओ, हिम्मत है तो लेके जाओ। तो आपको हिम्मत जुटानी है। अब बहुत से लोग देखिए इस तरह जैसे कैंडल बनना स्टार्ट हुई यहाँ पे, ये लाइव मार्केट चल रही है आपके सामने है, ठीक है। मैं कभी नहीं बिटकॉइन मैंने कभी नहीं ट्रेड किया है, लेकिन मार्केट तो सेम है ना, स्ट्रक्चर तो सेम है भाई। दुनिया की कोई मार्केट हो, अगर आप ट्रेडर बढ़िया हो तो आप कहीं भी बैठ जाओ, काम कर जाओगे। तो आपका सेटअप क्लियर है। बहुत से लोग कैंडल देखेंगे, जा नहीं रही, जा नहीं रही, हो नहीं रहा है, भागेंगे छोड़ के। तो छोड़ के नहीं भागना है। मार्केट में गए हो, दो ही चीज देनी है, या तो स्टॉप लॉस दोगे या तो अपना टारगेट दोगे। टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, जो चीज हिट होगी एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक। देखिए प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें 50% लोग जो हैं, जैसे ही ये प्राइस देखिए इतना डिप कर रहा है, 50% लोग जो हैं यहां से निकलने का प्लान चालू कर लिए कि भैया ये नीचे आ रहा है, रुकना नहीं है अब। लेकिन आपको क्या रखना है, अपने सेटअप के ऊपर क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करोगे सेटअप के, सेटअप देगा भाई, ठीक है ना, सेटअप आपको देगा पैसा। तो कुल मिला के फिबोनाची ये ट्रेड अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए आप देखिए एसएल के साथ अपने रेडी रहिए, टारगेट के साथ रेडी रहिए, मार्केट में बैठिए। मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, वेट करना सीख गए, पैसा अपने आप आ जाएगा। सही जगह पे पैसा लगाना है, सही जगह पे पैसा निकालना है, बस इतना करना है। बाय सेल बटन दबाना बड़ी बात नहीं है, सही जगह पे बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोसेस। अभी भी ये लाइव है, आप इसके बाद भी देख लीजिएगा। देखिए लेवल्स आपके सामने लिखा है 42,859, ठीक है। बिटकॉइन लगा लीजिएगा भाई, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चेक कर लिए, क्योंकि मैं इसका वेट करता रहूंगा तो वीडियो 20 मिनट की और हो जाएगी और पता नहीं कौन कब तक देखेगा, ठीक है ना। तो इसको भी ट्रैक करना है स्ट्रेट को, ये जो यहाँ पे लिया ना, देखना है इसमें क्या हुआ, इसमें एसएल हिट हुआ है या फिर टारगेट मिले, ये सब ऊपर के टारगेट। बिटकॉइन अभी कितने पे चल रहा है दिखा दे रहा हूँ आपको, 42,870 चल रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि 42,870 के बाद क्या ये 43,018 आएगा, और यहां से नीचे आने के बाद क्या ये ऊपर 43,150, 43,250 और 43,500 जाएगा। अगर जाता है तो ये समझ लेना कि हमने जो आज बिटकॉइन के अंदर जो ये सेटअप अपना लगाया, ये बढ़िया सेटअप था। और आप इस वीडियो को देखें, जिनकी हेल्प आप करना चाहते हो उनको भी दिखाएं, प्लस सेटअप के ऊपर ट्रस्ट करें, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें, साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखें, और मार्केट के अंदर गैम्बलिंग ना करो भाई। पढ़े लिख के ट्रेड करोगे, लंबा चलोगे। जबरदस्ती घुसोगे तो बना क्या दिए जाओगे, पेट लाइन मेरी, कबूतर। फिर घर वाले कहेंगे कबूतर जा, समझे ना भाई लोग। चलिए तो गाइज दिस इज अप फॉर द वीडियो। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो इंपॉर्टेंट, कोई भी सेटअप की, किसी भी तरह की, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखिए और अपने ट्रेडर्स के साथ में इस वीडियो के बारे में बताइए, उनको दिखाइए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो, आपकी भी हेल्प हो, और आप लोग फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिटेबल बने, वेल्दी बने। ऑलराइट, ओके गाइज, दिस इज अप फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।